दुनिया के आसमान पर राज करने वाले कुछ ऐसे लोहे के परिंदे हैं जो न सिर्फ अपने आकार से बल्कि अपनी ताकत से भी होश उड़ा देते हैं। सोचिए, एक उड़ता हुआ स्टेडियम जैसा एयरबस A380 या फिर दुनिया का सबसे भारी AN225 मृया जो पूरा का पूरा ट्रेन का डिब्बा तक उठा लेता है। आज हम गिनते हैं टॉप 10 मेगा प्लेन्स, वो दैत्याकार विमान जिन्होंने एविएशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उनके विंग स्पैन से लेकर अंदर की लग्जरी स्वीट्स तक सब कुछ मिलेगा इस काउंटडाउन में। मैं हूं आपका नाम। बकल अप कीजिए, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं उन मॉन्स्टर्स के साथ जिन्हें देखकर बादल भी छोटे लगते हैं। और बस A380 गैस, ये दुनिया इसका ड्यूअल टेक वाइट बॉडी और कर इंजन वाला कमर्शियल द्वारा बनाया गया है। ये एयरप्लेन 283 फीट लंबा है और इसकी विंग्स की लंबाई 267 फीट है, मतलब कि इस एयरप्लेन के विंग्स एयरप्लेन से भी ज़्यादा बड़े हैं। अब जिसे अगर हम बात करेंगे इस एयरप्लेन में पैसेंजर की कि भाई आखिर इस एयरप्लेन के अंदर कितने पैसेंजर ए सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर ए सकते हैं। इसी एयरप्लेन का निर्माण एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम करने के लिए किया गया। एक बेस्ट एयरपोर्ट पर एक समय में बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से इस एयरप्लेन को बनाकर बाकी भीड़ को कम कर दिया गया। C5M सुपर गैलेक्सी, ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे उसकी एयरफोर्स के लिए 1960 के समय में बनाया गया था। इस एयरप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट में कर हाई पावर इंजन का उसे किया गया है, जो कि ये एक समय में 381 मैट्रिक के साथ टेक ऑफ कर सकता है। SC5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी का उसे किया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर फसल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगह पर भजन पहचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का उसे किया जाता है। इस एयरप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैवी व्हीकल को ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है बोइंग 7478 गया इस एयरक्राफ्ट में भी कर इंजन से, जो कि ये लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। यह बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 250 फीट और इसकी विंग्स की लंबाई 222 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 6005 पैसेंजर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट लॉन्च गैस। आपने अब से पहले ऐसे एयरक्राफ्ट को पहले कभी नहीं देखा होगा और इस एयरप्लेन को देखने के बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर इस एयरप्लेन का काम क्या होगा, मतलब इस एयरप्लेन को क्यों बनाया गया है। तो जिस एयरक्राफ्ट का उसे हाई एटीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में इस एयर का उसे किया जाता है। और इसके अलावा इस एयरप्लेन के विंग्स दुनिया के सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 368 फीट है। ये विंग्स कितने बड़े हैं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि किस एयरक्राफ्ट के विंग्स एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हैं। ये एयरप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया और ये अप्रैल 2021 से रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। बोरिंग 777-9X एशिया क्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट सफिशिएंट 2 इन इंजन को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट केविन बोरिंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग्स हैं। एशिया एयरप्लेन में 426 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इसी एयरप्लेन के अंदर सभी तरह के क्लास है, जिसमें इस एयरप्लेन में बिजनेस क्लास में ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस एयरप्लेन का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें बिजनेस क्लास के कोच का भी साइज़ बड़ा कर दिया गया है। ये एयरप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235 फीट है। ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 1500 किलोमीटर कंटिन्यूअस फ्लाई कर सकता है। आंटोनो ए और 244 मारिया गैस, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है। जैसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया, 1980 के समय में इस एयरप्लेन का उसे सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता था, और उसके अलावा इसी एयरप्लेन को अन्य जहाज को ले जाने के लिए भी इसी पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का उसे किया गया है, और उसके अलावा 2 टायर्स शेयर प्लेन के आगे की साइड है, मतलब कि ओवरऑल सिर्फ प्लेन में 32 टायर्स है। अगर एक रिपेयरिंग को एक नॉर्मल साइज वाली एयरप्लेन के साथ खड़ा कर दिया जाए, तो उसके बाद तो आप इन दोनों एरोप्लेन को कंपेयर करके देख ही सकते हैं कि ये एयरप्लेन और टॉप ए और 225 कितना ज़्यादा बड़ा है।
यह प्लेन 850 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ हवा में उड़ सकता है और ये एक बार में 15,000 किलोमीटर तक का सफ़र बड़े ही आराम से तय कर सकता है। तो A और 125 प्लस ये दुनिया दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरप्लेन को भी 1800 के समय में यूक्रेन में बनाया गया, जिसमें शुरुआती समय में इस एयरप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया। इसमें ज़्यादातर मिलिट्री हैवी व्हीकल और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में टर्बोज इंजन्स हैं, जिसकी वजह से ये एयरप्लेन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 400 मीट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी कई सारे टायर्स का उसे किया गया है। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसकी विंग्स का फैलाव 385 फीट तक है, मतलब कि एक एयरप्लेन की विंग्स की लंबाई पूरे एरोप्लेन से भी ज्यादा है। स्पेस लाइन सुपर गैलेक्सी एशिया प्लेन को ऑकवर्ड एयरप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के द्वारा 1965 के समय में बनाया गया। इस एयरप्लेन की ऐसी डिजाइन रखना का मुख्य कारण ये था कि जब इस एयरप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक नॉर्मल सैटेलाइट को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खुद के लिए सुपर नाम के इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इसी एयरक्राफ्ट की लंबाई 191 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 1075 फीट है। नेक्स्ट है अरब A340600 गैस एयरक्राफ्ट में कर इंजन्स हैं, जो कि ये लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एयरप्लेन 13,900 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चल सकता है। इसी एयरक्राफ्ट में यूज़र होने वाले इंस्टेंस को रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एयरप्लेन में मॉडर्न कॉकपिट, लाइव वायर फ्लाई कंट्रोल्स, एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसे किया गया है।